दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वेल एजुकेशन में। तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो क्लास 10th साइंस, जो आपका फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है। तो दोस्तों कल हमने इसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था और आज हम इसको टोटली हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो इस लेक्चर को देखेंगे। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। सबसे पहले आया है प्रकाश, तो हम सबसे पहले परावर्तन तो होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन प्रकाश क्या होता है सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में हम समझेंगे। दोस्तों जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, ठीक है। प्रकाश आपने लिखना है, प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। देखो दोस्तों, प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि हम प्रकाश को तो नहीं देख पाते हैं, प्रकाश इनविजिबल है, लेकिन प्रकाश के कारण, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी दूसरी वस्तु को हम देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम इस व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं, हम किसकी उपस्थिति में देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश है। अगर यहाँ पे प्रकाश नहीं होता, अगर मैं इस कमरे को बंद कर दूं, ठीक है, लाइट वगैरह ऑफ कर दूं और यहाँ सूर्य की एक भी किरण आने दूं, तो इस अंधेरे कमरे में मैं कोई भी वस्तु को नहीं देख पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस कमरे में यानी कि प्रकाश को आने दूं, तो हम सारी जो वस्तुएं हैं उसको हम देख पाएंगे। ठीक है, तो यही है प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब देखो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा, अब बात आती है ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा इसमें लिखना आपने, जिसकी सहायता से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अच्छा, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो इसके लिए भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। लिखने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। जैसे हम हाथों से कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने पत्थर उठाया, इतना बड़ा पत्थर उठाया, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब हाथों में कौन सी ऊर्जा होती है, हाथों में कौन सी ऊर्जा होती है, पेशीय ऊर्जा होती है। हाथों में पेशीय ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, हाथों में क्या होती है, पेशीय ऊर्जा होती है। अगर पेशीय ऊर्जा ना हो तो हम काम नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लिखते हैं, इसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हाथों में पेशीय ऊर्जा होती है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें प्रकाश क्या होता है कि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब जो प्रकाश होता है, आपने एक पॉइंट लिखना है, प्रकाश सीधी व सरल रेखाओं में गमन करते हैं। हमेशा जो क्या होती है, प्रकाश होती है, वो हमेशा सीधी रेखाओं में क्या करती है, गमन करती है। मान लीजिए सन रेज यहाँ से आ रही हैं तो वो इसी प्रकार से आएंगे, यानी कि एकदम सीधी, ठीक है, सीधी रेखाओं में क्या करेगी, गमन करेगी। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा सन है, तो इससे जो किरण आएगी वो बिल्कुल सीधी आएगी, सीधी रेखाओं में क्या करेगी, गमन करेगी। ठीक है, हमेशा प्रकाश की जो किरण होती हैं वो सीधी रेखाओं में गमन करती हैं। मतलब ये ऐसे मुड़ के नहीं आएंगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे नहीं आएंगी। ठीक है, इसका कोई रास्ता नहीं होता है, ये हमेशा सीधी लाइन में क्या करता है, गमन करता है, सीधी रेखाओं में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, अब देखो जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आर। अगर किलोमीटर पर आर होगा तो आपको 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आर होता है। अगर मीटर सेकंड होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना मीटर कवर करती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। जब क्या करता है, सूर्य एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आगे आएगा वो क्या आएगा, एक आएगा प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, तो इसमें लिखना है, जब
प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो परावर्तन के पश्चात उस अपारदर्शी वस्तु की प्रतिबिंब हमें दिखाई देती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात अपारदर्शी वस्तु की हमें क्या दिखाई देती है, प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। मान लीजिए क्या होता है कि जैसे प्रकाश किरण आई, ये हमें इस जो व्हाइट बोर्ड है इस पे टकराए, इस पे टकराने के बाद जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, जैसे हम चलते हैं ना, धूप में चलते तो हमारी छाया हमें दिखाई देते हैं, तो किसके उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे धूप में चलते तो हमारी परछाई हमें दिखाई देती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश इसमें पढ़ेंगे हम, एक तो होता है जो प्रकाश होता है, एक इसमें क्या होता है, परावर्तन होता है, परावर्तन। एक क्या होता है, परावर्तन, दूसरा होता है अपवर्तन। इसको पढ़ेंगे हम, एक हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, दूसरा हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम परावर्तन की बात करें तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण, इसमें हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, गोलीय लेंस। अच्छा, फिर यहाँ पे बात आते हैं तो जो गोलीय दर्पण होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अवतल दर्पण। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये सेम ऐसे होता है, अवतल लेंस होता है और दूसरा होता है उत्तल लेंस। एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। अच्छा, गोलीय दर्पण का अगर फॉर्मूले की बात हम करें, गोलीय दर्पण सूत्र, अगर हम दर्पण सूत्र की बात करें, जो दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल में 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। अगर हम लेंस सूत्र की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1/f सेम लिखना है, 1/v, और v यानी कि जो प्लस है इसको माइनस कर देना है, ये आपका लेंस सूत्र आ जाएगा। अच्छा, जहाँ f क्या है, हमारी फोकस दूरी हो जाएगी, v क्या है, हमारी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u होता है हमारा बिंब की दूरी। अच्छा, बिंब की दूरी का मतलब है यानी कि वस्तु की दूरी, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु कितना दूर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको पढ़ लिया, प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस चली जाती है तो परावर्तन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन के पश्चात हमें उस अपारदर्शी वस्तु की क्या दिखाई देती है, परछाई हमें दिखाई देती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन लिखना है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर टकराकर वापस लौट जाती है, परावर्तन कहलाता है। अच्छा, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर क्या करते हैं, टकरा के, यह पारदर्शी सतह पर होता है, पारदर्शी पे नहीं। जैसे हम शीशा रखेंगे तो शीशा क्या होता है, पारदर्शी होता है, तो प्रकाश की किरण आर पार हो जाएगी। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तु पर जैसे बोर्ड है, इस पर अगर प्रकाश की किरण टकराएगी तो फिर वो वापस लौट जाएगी। कैसे होता है प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये है हमारे पास, ये क्या है, कुछ समतल सतह है, क्या है ये, समतल सतह है। ठीक है, समतल सतह पे ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, ये क्या आई, प्रकाश की किरण आई, और यहाँ पे क्या होता है, टकरा के, अब यहाँ से प्रकाश की किरण आई, यहाँ से प्रकाश की किरण वापस गई, इस सतह पे टकरा के वापस इस दिशा में लौट गई, तो हम उसे कहते हैं परावर्तन। परावर्तन का मतलब ही होता है कि टकराना, परावर्तन का मतलब क्या होता है, टकराना। यहाँ पे टकरा के यानी कि परावर्तन हुआ तो वापस लौट गई, ठीक है, उसे हम कहेंगे। अब इन दोनों की, इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब आपतित किरण का मतलब होता है कि आने वाली सूर्य की किरणें आपतित किरण कहलाती है, और जाने वाली सूर्य की किरणें परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित मतलब यहाँ पे परावर्तन के पश्चात लौट गई,
आपतित मतलब अब ये आ रही हैं और यहाँ पे परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात फिर वापस लौट गई, उसे हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है, परावर्तित किरण। अब इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। अब ये अभिलंब इन दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, इसको डिवाइड करता है अलग अलग भागों में। अब यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसे हम कोण आई कहते हैं, और एक कोण बनेगा यहाँ पे कोण आर कहते हैं। कोण आई का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण, और इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तन हुआ, इसको परावर्तन कोण, आपतन कोण। अब ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। कोण आई इक्वल में होता है कोण आर के, हमेशा इन दोनों का मान सदैव बराबर है। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, यानी कि सेम होंगे। ठीक है, अब आपतन कोण क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण। सबसे पहले आपतित किरण क्या होता है, आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरणों को आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण, यानी कि जाने वाली, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कुछ किरणें निश्चित दिशा में गमन करती है, परावर्तित किरण कहलाती है, ठीक है। परावर्तन के पश्चात कुछ जो किरणें होती हैं, कुछ निश्चित दिशाओं में क्या करती है, गमन करती हैं, परावर्तित किरण कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसका जो नियम होता है। अच्छा, यहां पे जो क्या है, आपतन कोण क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी कि इनके जो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। जो हमारा पहला नियम है वो क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, इन दोनों का मान क्या होता है, हमेशा बराबर। कोण आई बराबर है किसके, कोण आर के। ठीक है, तो हमेशा इन दोनों का मान क्या होगा, समान होगा, एक समान रहता है, बराबर रहते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, हमेशा एक समान रहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जो परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसका प्रकार, पहला होता है नियमित परावर्तन, और जो दूसरा होता है विसरित परावर्तन, विसरित या अनियमित हम जिसको कह सकते हैं। अच्छा, नियमित परावर्तन क्या होता है, जब समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात भी समान रहती हैं, या जब समांतर आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है, नियमित परावर्तन कहलाता है। परावर्तन तो क्या होता है नियमित परावर्तन, जब समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है, नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई एक समतल सतह है, क्या है ये, समतल सतह, ये होता है समतल सतह पे लागू होता है। जो
क्या होते हैं, नियमित परावर्तन होते हैं, समतल सतह पे होता है। अब ये देखो, ये आने वाली किरणें हैं, आपतित किरण है, यहाँ पे क्या होगी, परावर्तन होगा, और ये परावर्तन के पश्चात भी समांतर ही रहती है। अच्छा, समांतर क्या होता है दोस्तों, आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब यानी कि दो किरणों के बीच की जो दूरी क्या होती है, समान रहती है, तो उसे समांतर कहते हैं। ये देखो, समांतर आ रही है, एक समान आ रही है ये किरणें, और परावर्तन के पश्चात भी समान ही रह रही है, यानी कि समांतर ही है, उसे हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन कहेंगे। अब ये कब होता है, जब समतल सतह हो, कोई सतह क्या हो, समतल हो, एकदम प्लेन सरफेस हो, तभी ये होता है। अब ये यहाँ पे देखो, विसरित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, जब समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है, तब क्या होता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। ये होता है किसी वक्र सतह, ये क्या है, कोई वक्र सतह है, ये वक्र सतह पे होता है, एकदम प्लेन सरफेस पे नहीं, बल्कि वक्र सतह होता है, ठीक है, वक्र इस प्रकार के, ठीक है। अब यहाँ पे समांतर तो आ रही हैं किरणें, समांतर तो आ रही हैं, लेकिन परावर्तन के पश्चात समान नहीं है, इस प्रकार से फैल गई, उसे हम कहेंगे विसरित, यानी कि अनियमित। ये फैल गई है, विसरित परावर्तन, ये फैल गई है, ठीक है। कब, जब सतह कैसा हो, वक्र हो, ठीक है। तो वक्र सतह पे क्या होता है, विसरित परावर्तन, समतल सतह पे नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है, टकराना, सबसे सिंपल भाषा में टकराना ही होता है। मान लीजिए कोई हमारे पास क्या होता है, रबर की बॉल होती है, उसको हम दीवार पे क्या करते हैं, पटकते हैं, जैसे हम दीवार पे उसको मारते हैं तो हमारे पास वो बॉल बाउंस होके वापस आ जाती है, तो उससे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, यानी कि जब बाउंस होके हमारे पास वापस आ जाती है, ठीक है, लौट जाती है उसी प्रकार से, ठीक है। हम नीचे मारते हैं तो नीचे भी क्या होता है, परावर्तन, यानी कि ऊपर बॉल उछल जाती है, बाउंस हो जाती है, वापस आ जाती है, उसे हम परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का ये टॉपिक, आज का जो ये चैप्टर है, यहाँ पे इस पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं। अगला जो चैप्टर हो, यानी कि अगली जो वीडियो होगी, उसमें हम पार्ट 2 लेके आएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।